ये है दिल्ली दर्पण। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये जमानत उन्हें ऐन वक्त पर मिली जब देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा हो। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी, लगातार आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार वो करेंगे तो नरेंद्र मोदी को दिक्कतें होंगी। और उसके बाद आज एक अहम फैसला आया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हालांकि बहुत ही कम दिनों के लिए ये जमानत मिली है, 1 जून तक की जमानत मिली है और 2 जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक विहार में और कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनके रिएक्शन जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद क्या है जनता का मूड। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, लोगों में नाराजगी थी उनके गिरफ्तार होने। नाराज़गी तो थी, बिल्कुल थी, और बढ़िया हुआ है कि मिला है। अब वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। कितना फ़ायदा देखते हैं पार्टी का या फिर जो कैंडिडेट इंडिया अलायंस के हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार पर निकलेंगे तो उनके निशाने पर मोदी होंगे। फ़ायदा तो होगा ही, जब वो प्रचार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा उन्हें। फ़ायदा देगा। जी हाँ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, कैसे देखते हैं? ये तो देश की न्याय व्यवस्था की जीत है। लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि उनको जेल में मार दिया जाएगा, लेकिन सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और सरकार भी अपना काम कर रही है। अब देखते हैं आगे कि चुनाव पे इनके बाहर आने का क्या प्रभाव पड़ता है। 1 जून तक का ही टाइम दिया है और कोर्ट ने ये डेडलाइन कहा है कि चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो कोर्ट ने इतनी देर की उन्हें ज़मानत देने में, और ज़मानत भी दी है तो इतने छोटे समय के लिए दिया है। बट अब देखते हैं, अगर उनका कोई कहीं वो संलिप्त नहीं होंगे तो बाइज्जत बरी भी होंगे। और ये जो समय दिया गया है ताकि वो चुनाव के लिए प्रचार कर सकें और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर रूप से भाग ले सके, इसलिए जो लोग क्लेम कर रहे थे कि लोकतंत्र नहीं बचा है या ये, उनके लिए ये जवाब है उनका। फ़ायदा मिलेगा पार्टी? अब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है और उससे ठीक पहले ये जमानत अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पार्टी को देगा। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है? बढ़िया ही हो गया, ठीक हो गया, अच्छा ही हो गया, जो भी अच्छा। चुनाव प्रचार के लिए अब लोगों के बीच आएंगे। क्या समर्थन आप लोगों का भी रहा था जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे? दुख हुआ था? हाँ, दुख तो हुआ था, लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें। दुख तो हुआ था, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब जो भी अच्छा ही हो गया है। ये भी बाहर जब निकलेंगे तो नरेंद्र मोदी पर तो जमकर निशाना साधेंगे वो। ये तो शुरू से ही साथ चले आए हो, तो खैर अभी तो हमला ज़्यादा तेज होगा। अब और ज़्यादा तेज हो जाएगा। जो गठबंधन कर ही दिया है, वो तो निशाना साध ही दिया है गठबंधन। संजय सिंह है, वो बेचारा कह रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल जो पहले से कहते चला है, अब भी और कहेंगे। अब ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि जेल भेज दिया था, इसके बाद तो और ज़्यादा ही करेंगे। चलिए, तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिला है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया जी, जमानत मिल गया तो अब इलेक्शन सही से हो जाएगा। सही से होगा? सही से होगा, प्रचार करेंगे तो वोट ज़्यादा सीटें मिलेंगी। सीटों में भी बढ़ोतरी देखें? हाँ, जरूर मिलेगा जी। हाँ। अब जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तो लगातार वो आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे और आप लोगों का भी समर्थन केजरीवाल को था। अब जब जेल से निकलेंगे तो जब उनके उम्मीदवार के पक्ष में वो मतदान करेंगे तो दिक्कतें होंगी मोदी जी? हाँ, दिक्कतें होंगी, जरूर दिक्कतें होंगी, क्यों नहीं होंगी दिक्कतें। वैसे कोर्ट ने जो फैसला लिया सही लिया? हाँ, सही लिया है जी, सही लिया है। चलिए, तो कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और अरविंद केजरीवाल के जमानत पर दिल्ली की जनता क्या बोलती है ये आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद थे शराब घोटाले मामले में, उन्हें आज कोर्ट ने जमानत दे दिया। इस फैसले को कैसे देखते? तो गलत ही हुआ है, उनको तो सीधा अंदर जाना चाहिए था, जेल में ही रहना। और क्या। कोर्ट ने उन्हें ये बोलते हुए जमानत दिया कि जाइए चुनाव प्रचार कर लीजिए और 1 जून को आकर के फिर सरेंडर कर दीजिए।
अब देखो अब क्या करते हैं, वो तो वही जानेंगे। आज जेल से बाहर आ जाएंगे, जमानत मिल गई, कैसे देख? अच्छा लग रहा है, हमें बढ़िया लग रहा है। बाहर आ गए, बहुत बढ़िया आदमी है वो, और अब तक उन्होंने काम बहुत अच्छे करे हैं। बाकी हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। मुश्किल हो जाएगा फिर बीजेपी के लिए, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो आक्रामक हो जाएंगे बीजेपी। नहीं, अगर उन्होंने अच्छा काम करा बीजेपी ने तो बीजेपी जीतेगी, और केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा तो उनकी सीटें निकलेंगी। बात तो अच्छे की है ना, जिसको जो फायदा पहुंचेगा आदमी उसके साथ काम करेगा, अच्छा करेगा। आपकी नज़रों में क्या है, किसने बेहतर हमारी नज़र में तो दिल्ली में क्या है, केजरीवाल ने बेहतर काम करा है। किया है? लोगों को स्कूल में अच्छा काम करा है और अस्पतालों में अच्छा काम करा है। बाकी लेडीज़ फ्री है और बिजली फ्री है, बहुत सारे फायदे हैं। कोई वो नहीं है कि यहाँ पे क्या आम पब्लिक परेशान है, यानी आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया कर रखा है। सीटों में भी फर्क पड़ेगा अगर बाहर आके हाँ, अगर वो बाहर आकर उन्होंने यहाँ पर करा तो सीटों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हर आदमी उनकी बात पे ना यानी सहमत होता है, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया करते हैं। चलिए, और लोग हैं, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए? बढ़िया आदमी है भाई, काम किया है दिल्ली वालों के लिए? करा भाई, दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में जाके देखो आप, सरकारी अस्पतालों में लाइन लगी बड़ी भाई, अस्पतालों में। जेल गए थे तो दुख हुआ था मन में कि सीएम को जेल में डाल दिया? जाहिर सी बात है भाई, जो अच्छा आदमी जाएगा तो उसके लिए तो दुख होगा ही भाई। चलिए, तो हमने लोगों से राय ली, उनसे बातचीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से जहां एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि सीटों में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, और लोगों का समर्थन भी अब अरविंद केजरीवाल को मिलता दिख रहा है। और बड़ी बात जो कोर्ट ने आज कही कि वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं तो 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं तो किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में वो शामिल होते हैं और अपने मतदाताओं से क्या अपील करते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।